लोगों को ना गले में खरांश, बलगम आना और दर्द रहने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए हम कौन से घरेलू नुस्खे करें जिससे इस परेशानी से बचा जा सके? हनी, शहद। जी। अगर तो कश्मीरी शहद मिल जाए, अच्छा। जो वैद्यवान लिखा हो हमारी कंपनी का, आपको अगर मिल जाता है वो तो फिर सोने पे सुहागा है। जी। उसका 1 चम्मच, उसके अंदर आप डालेंगे सेंधा नमक, ठीक है। जो रॉक साल्ट होता है, जी। उसके अंदर वो डालो आधा चम्मच। जी। उसको मिक्स करो, धीरे धीरे चाट चाट के खाओ। अच्छा। और ऊपर से गरम गरम पानी पियो, या फिर ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी। ये फायदेमंद रहेगा। अरे क्या बात है, 5 बजे शाम को, अच्छा। या फिर सुबह दिन में, या फिर रात को बेड टाइम, जहाँ भी टाइम मिलता है एक बार करना दिन। जी। क्या कमाल है जी। रेशा आता है, नाक चलता है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, गला बोला नहीं जा रहा, और आप तो सारा दिन बोलते हो, आपको तो ये चीज़ें रखनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं मिश्री खा लो, गुड़ खा लो, मैं कहता हूँ नमक, सीधा नमक खाओ और सीधा आपकी आवाज़ निकलेगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो भी इंसान खाता है ये गले को सॉफ्ट करता जाता है। अच्छा। सबसे बेहतरीन। और अगर बीमारी है किसी को कि ये तो प्रॉब्लम ही है, रेशा आता है, नाक में हड्डी बड़ी हुई है, हाँ। नाक से मतलब सांस नहीं ले पाते लोग, मुंह से सांस लेते हैं, उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो दवाई देते हैं। अच्छा। और उसके लिए आपको कभी भी ऐसा कुछ चाहिए होगा तो वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे आउटलेट पे जा कर के संपर्क कर सकते हैं। आजकल तो आप सबके प्यार मोहब्बत के सदका बहुत सारे ऐसे आउटलेट खुल गए हैं जिनके ऊपर हमारा बोर्ड लगा हुआ है। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको कंपनी प्राइस, कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। जी। जी। ये छोटे बच्चों को लेकर, चूंकि सर्दियां हैं तो सभी को प्रॉब्लम है, चाहे फिर बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, या फिर युवा हो गए, या बच्चों की हम बात कर लें। बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम, ये सारे बच्चों को लगे रहते हैं। एक तो इसके लिए बताइए, दूसरा बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते गोयल साहब। अब वो कहेंगे कि भाई आपको बाहर नहीं जाना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, कपड़े पहन लो तो नहीं पहनने हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस पर कुछ बताइए। देखो, बच्चों की जो बीमारियां हैं, एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितना मर्जी जोर लगा लो, आप कुछ भी उनको खिला लो, लेकिन उनको च्यवनप्राश खाने की आदत डालो। च्यवनप्राश अपने बच्चों को सर्दी सर्दी खिलाना चाहिए। दूसरा एक आता है गोल्ड प्राशन। अच्छा। जो गोल्ड प्राशन है वो एक कमाल है, उसके ऊपर वैद्यवान लिखा होगा, आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क आ रहा है, बच्चे की डाइट में फ़र्क आ रहा है, वो खाने पीने अच्छा लगा है, क्योंकि वो उसकी गट हेल्थ को ठीक करता है। और जब बच्चे की गट हेल्थ ठीक होती है, पेट ठीक हो जाता है, तो बच्चे का ग्रोथ बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। हड्डियों को ताकत मिलेगी, मसल्स को ताकत मिलेगी, नर्व सिस्टम को ताकत मिलेगी, ब्रेन को ताकत मिलेगी, मतलब उनको पूरी तरह एनर्जी मिलती है। और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है आपका कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते और माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते। तो ये तो पहले से ही है। अब जैसे हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स तो सचमुच बिल्कुल भी नहीं सुनते थे जी। तो वो चाहिए कि बच्चे का क्या होता है, बच्चे का मन होता है कोमल। बच्चे के मन को क्या समझाना, इधर से उठाना इधर लगाना, उसको कहीं ना कहीं लगा दो। उसको बोलो कि बेटा देख ये खाएगा ना, इससे तेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये खा, देख मैं भी खा रहा हूँ। एक च्यवनप्राश का आधा चम्मच खुद खाओ तो बच्चा खा लेगा कि पापा खा रहे हैं तो मैं भी, मम्मी खा रही है मैं भी। तो उस तरह से बच्चे को लगाना पड़ेगा। और जैसे आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो, अब आपके पापा आपको वो नहीं करते थे। अगर टीचर ने आपको कह दिया, आपने आके घर पे बोल दिया पापा टीचर ने मुझे मारा, तो वो भी मारता था, तुमने कुछ किया होगा। आज का बच्चा बोले पापा मुझे टीचर ने मारा, चल मैं तेरे साथ हाँ, एग्जैक्टली। तो ये फर्क है। तो मतलब इस तरह से बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडली हो जाते हो। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेरे पास क्लिनिक पे भी आते हैं मैं उनको भी यही बताता हूँ कि आप क्या समझते हो कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब एक ही है कि उसको प्यार नहीं मिल रहा। आपने पौधा तो लगा दिया, बच्चा पैदा तो कर लिया, अब उसको खाद पानी भी तो चाहिए ना। वो आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और या फिर उसके पीछे 4-5 किलो का थैला लटका दिया, उस बच्चे को दिया क्या आपने। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के साथ कम से कम एक खाना जरूर टेबल पे होना चाहिए, बच्चों से टॉक होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। वहाँ बैठ के जो आप उनको समझा दोगे वो समझ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।